इस राष्ट्र के राष्ट्र देवता के रूप में है। कैलाश शिखरम सेनम देव देवम जगदगुरुम शंकरम परिप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम। यहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, जिसको हम राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती आदि शक्ति के नाम से व्यक्त करते हैं। और वही आदि शिव के साथ जो अर्धनारीश्वर के रूप में व्याप्त है, मतलब ऐसे विलक्षण अद्भुत सिंह और एक तरफ नंदी, एक तरफ 16 श्रृंगार, एक तरफ वैराग की प्रतिमूर्ति सर्प काल के प्रतीक के रूप में, त्रिशूल जो तीन शक्तियों के सात्विक राजस और तामस के प्रतीक के रूप में, वेदत्रयी के रूप में जो उनके तीन फड़ हैं त्रिशूल के, वेदत्रयी शुक्ल यजुर शाम, जो मतलब तीन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन शक्तियों के रूप में विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उस शिव की उपासना आराधना सृष्टि के अनादिकाल से होती रही। प्रकृति की जो मृत्तिका की उपासना का प्रारंभ अगर देखा जाए तो जिस समय गुरुकुल प्रणाली में गुरु ने शिष्य को एक तरह से शिक्षा देने से मना किया, तो सर्वप्रथम एक गुरु की प्रतिमा मृणमयी बनाकर और उस प्रतिमा को अपना ईश्वर तत्व मानकर अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए जो अभ्यास किया, तो एक तरफ गुरु ने अपने शिष्य को पूरी शिक्षा देते हुए उतनी प्रगढ़ता प्राप्त नहीं कर पाया जितना एकलव्य ने गुरु के सामने अभ्यास किया, उतनी गति, उतनी शीघ्रता, उतना ज्ञान। तो मिट्टी के निर्मित प्रतिमाओं में जो शक्ति है, क्योंकि उर्वरा शक्ति का आधार अवलंबन ये पृथ्वी है, जिसको हम रत्न गर्भा के रूप में जानते हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो मिट्टी से उत्पन्न ना हो। इसमें सोना है, लोहा है, और विश्व के 2 से 10 देशों का सबसे बड़ा संदेश है कि भारत ऐसा राष्ट्र जो कण कण की पूजा करने का सनातन धर्म ही दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को आधार लेकर सृष्टि में सर्वत्र पंच तत्वों के पूजन आदि को आरंभ लेकर आज विश्व के 195 देश के लोग एकत्र हैं, चिंतित हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन, मतलब सफेद वार से, मतलब प्रकृति के जो बर्फ का वार्निंग है उससे दुनिया चिंतित है, उसमें परिवर्तन करने को सोच रहे हैं। लेकिन प्रकृति के सामने प्राय दुनिया के विकसित देश अक्षम साबित हो रहे हैं। और प्रकृति अभी मद्रास में हुआ, उसके पहले केदार में हुआ, नेपाल में हुआ। चाइना ने प्रकट करने के लिए ऐसे विज्ञान के आविष्कारों के तत्वों का निर्माण किया कि मैं प्रकृति में परिवर्तन करूंगा, लेकिन परिणाम चाइना में 50,000 लोगों की मौत और लगभग 60 लाख लोग उस प्रकृति को बाधित हुए। चाइना की विज्ञान की प्रणाली नाकाम साबित हुई और उस कंट्रोल का आधार अवलंबन भगवान शिव है, जिसको हम प्रकृति के लिंगम गमयति यश्चासो लिंगम, जिसको हम प्रतीक चिन्ह के रूप में, शिवलिंग निर्माण के रूप में, इसकी शुद्ध मिट्टी लेकर उसमें मंत्रों का प्रयोग करते हुए अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति को आधार लेकर शिवलिंगों का निर्माण करते हैं, जिसके पार्थिव पूजन का जो महत्व है अपने आप में अद्वितीय, विलक्षण, अद्भुत है। और जिसकी उपासना आराधना से जो चाहा व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। 3 लोक बस्ती में बसाकर आप बसे बिना धन भोलेनाथ सदाशिव, कौड़ी नहीं खजाने में। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, सदैव जगत जननी पराम्बा भगवती अन्नपूर्णा के सामने भिक्षाटन करते हैं, लेकिन अगर कोई मांगने पहुंच जाए तो विचार करते हैं विष्णु जी के। और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों बाउंडर खड़ा कर देंगे कि ये दूध का दुरुपयोग हो रहा है, 50 रुपए का ये दूध
किसी गरीब को पिला दिया जाए। तो हम कहते हैं करोड़ों अरबों रुपए की लागत की फिल्में बनती हैं, 200 रुपए का टिकट लेकर आप फिल्म देखने जाते हो, तो 200 रुपया किसी गरीब को दे दिया जाए, आप फिल्म देखने क्यों पैसा बर्बाद करते हो, क्यों इसका दुरुपयोग करते हो? वो पैसा गरीबों की झुग्गियों में लगा दिया जाए, जिससे संस्कार का निर्माण होगा। और भी ये लोग कहते हैं सुनता, कश्मीर की घाटी में 5.5 लाख सनातन धर्मियों को बेघर कर दिया गया। भारत के लगभग 718 राजनीतिक दलों को उन हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई पड़ता। 2-2 साल तक के बच्चों को 30 कार्बाइन लगाकर, जो शशांक शेखर पलेंकर जहां अमरनाथ बर्फानी के रूप में विराजते हैं, जहां वैष्णवी के रूप में भगवती विराजती है, जहां भैरव विराजते हैं, ऐसा कोई स्थल नहीं जिस कश्मीर की घाटी में केसर उत्पन्न होता था और जिस केसर से हम भगवान शिव का चंद्र में रगड़कर केसर का उपयोग करते थे, उस केसर को अक्षत में या कुमकुम में मिलाकर शास्त्रार्चन से भगवती का हम चक्र, ऐश्वर्य से समग्र संपूर्ण ऐश्वर्य का जो केंद्र था श्रीनगर, लेकिन आज श्रीनगर हिंदुओं से विहीन कर दिया गया। 99% एक धर्म विशेष के लोगों का स्थल हो गया। लेकिन तब लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। 30 कार्बाइन से नारी गांव में 26 मार्च 2013 को, 2003 को, 26 मार्च 2003 को 27 2-2 साल तक के बच्चों को अलगाववादी देशद्रोहियों ने 30 कार्बाइन लगाकर लाइन में 26 बच्चों को मारा था। गांव भर के लोगों को लाइन में खड़ा करके 13 से लोगों को भून दिया था। न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने दिखाया, न अखबारों में न्यूज छपी। आखिर ये सहिष्णुता का वातावरण क्यों निर्मित होता है? कश्मीर की घाटी में लोगों के घरों में ताले लगे और उनका कसूर केवल इतना था कि जैसे आप यहां शिव को मानते हो, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह को मानने वाले लोग नहीं थे। तब इस देश के राजनीति में बॉर्डर नहीं खड़ा होता, फिल्मी जगत के लोगों का असहिष्णुता का वातावरण नहीं दिखाई पड़ता। और उस असहिष्णुता के प्रति भगवान शिव, जिस सनातन धर्मियों को कहा जाता है, आज उनको बदनाम करने का षड्यंत्र रचाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म जैसा धर्म विश्व में कहीं नहीं। आज जो 2 से 10 देश हैं, अगर हम 14वें मनवंतर के 28वें तेता का ले ले, इसकी चर्चा भी व्यास जी राम विवाह के रूप में कर रहे थे। जिस समय राम का काल था, पूरे दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजता था। सनातन धर्म की कीर्त ध्वज पतंग की पताका पूरे दुनिया में फहराती थी। वहां 2 ही संस्कृति थी, या दक्ष संस्कृति के लोग थे या वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग थे। लेकिन धीरे धीरे भारत से कटते गए और जो भी कटा एक देश के रूप में जन्म लिया और वो देश बनता गया। धीरे धीरे जो 2 से 10 स्टेट भारत के हुआ करते थे, आज वो 210 प्राय देश के रूप में निर्मित हो गए। विश्व में शांति का प्रयास किया जाता है। अमेरिका में वर्ग भेद को लेकर 40 वर्षों में 18,992 घटनाएं घटती हैं। 2.5 लाख लोगों को श्वेत और काले को लेकर मार दिया जाता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां की अशांति नहीं दिखती। चाइना में ईसाइयों को मारा जाता है, इस्लाम के लोगों को मारा जाता है, यहूदियों को मारा जाता है, बहाइयों को, पारसियों को, ऐसे लगभग 10,992 18 साल के अंदर चाइना में लोगों को मार दिया जाता है। अफ्रीका में काले और गोरे को लेकर 13,000 लोगों का कत्लेआम होता है। ब्रून एक ईसाई था, चर्च में जाने का विरोध करता था। जब वो 9 साल का हुआ, पादरियों ने कहा तुम मतलब बाइबल के विरुद्ध फतवा देते हो, लोगों को बरगलाने का काम करते हो, तुम ईसाई की प्रार्थना करो, ईसा मसीह की, बाइबल को मानो अन्यथा तुमको दंड दिया जाएगा। उसने कहा मैं बाइबल को नहीं मानूंगा, ईसा मसीह की पूजा नहीं करूंगा। न्यायालय पर उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुआ, बून के विरुद्ध मुकदमा चला।
और बून को न्यायपालिका ने सजा दिया कि तुमने धर्म विरोधी कार्य किया है, क्यों ना तुमको जलती हुई अग्नि में जिंदा जला दिया जाए। और बून को 26 वर्ष की अवस्था में ईसाइयों के क्रूर कानून ने जलने के लिए मजबूर किया था। तब दुनिया के राजनीतिक बौद्धिक विचारों को, साहित्यकारों को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शांति के प्रतीक हम प्रकृति के पूजने वाले, हम वृक्षों की पूजा करते हैं पीपल के रूप में, पर्यावरण के संतुलन के लिए वट की पूजा करती हैं हमारी माताएं वट सावित्री के रूप में। यहां तक शनि के वाहन, और अगर देखें हम शीतला का वाहन गधा, भैरव का वाहन कुत्ता। सनातन धर्म ऐसा कोई व्यक्ति नहीं धर्म जो दुनिया में प्रकृति के हर जीवों का पूजन अर्चन, यहां तक ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्ता भुंजीथा मागधा का चिदवनम। दुनिया में कोई ऐसा तत्व नहीं। हमने प्रकृति के पंच तत्वों के संतुलन के रूप में इस पृथ्वी में जन्म, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व हर सनातन धर्मी अगर उठता है, शैया का परित्याग करता है, तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम इस पृथ्वी मां को प्रणाम करता है, वंदन करता है, स्तुति करता है। और उस पृथ्वी के इन पार्थिव लिंग के रूप में जहां अर्चन किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, जिस पूजन का आधार पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जो भी सामग्रियां हैं, भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनका दरवाजा अहर्निश 24 घंटे खुला रहता है।